हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस सेशन। आज के सेशन में बच्चों हम बात करेंगे की फीचर्स बजट की, जो हाल ही में आपका प्रेजेंट किया गया था निर्मला सीतारमण के द्वारा। हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनके द्वारा आपका बजट प्रेजेंट किया गया था और बजट से जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आपके आते हैं और जनरलाइजेशन के लिए भी लोगों के मन में ये बजट के बाद ये सवाल रहता है कि किन किन चीज़ों का जो प्राइस है वो बढ़ा है, किन किन चीज़ों का जो प्राइस है वो घटा है, कौन कौन सी कमोडिटीज़ अब महंगी हो जाएंगी, कौन कौन सी कमोडिटीज़ अब सस्ती हो जाएंगी। इस चीज़ को भी लेकर लोगों में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आपका रहता है। सो आज हम बात करेंगे की एस्पेक्ट्स ऑफ द बजट्स 2026-2027। ठीक है, बजट में कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं, 2026 का जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसमें कौन कौन से मेजर्स या प्रावधान आपके किए गए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहला जो आपका पेज है ये ऑफिशियल आपका डॉक्यूमेंट है बजट से आपका रिलेटेड, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा आपका प्रकाशित किया जाता है। और उसमें सबसे पहले उन्होंने बात की है कि भारत की जो इकोनॉमिक ट्रेजेक्ट्री है, यानी कि भारत का जो इकोनॉमिक स्टांस है या इकोनॉमिक जो आपकी धुरी है वो क्या रहेगी। तो जो थीम दी गई है उसका नाम है विकसित भारत, बैलेंसिंग एम्बिशन विद इंक्लूजन। विकसित भारत की थीम दी गई है और साथ में कहा गया है कि बैलेंसिंग एम्बिशन विद इंक्लूजन, जो हमारी लक्ष्य है, एम्बिशन है, उनको प्राप्त करना है किसके द्वारा, आपके इंक्लूजन के द्वारा। एक्शन ओवर एम्बिविलेंस, रिफॉर्म ओवर रिटोरिक, पीपल ओवर पॉपुलिज्म। तो इसमें जो आपकी जो थीम आपकी रखी गई है, जो एक्शन है उसको इंपॉर्टेंट आपका बनाया गया है। रिफॉर्म ओवर रिटोरिक, रिटोरिक मतलब जो आपके पहले से चली आ रही जो अवधारणा है उनके ऊपर उनको रिफॉर्म करना है। और पीपल ओवर पॉपुलिज्म, और लोगों को सेंट्रलाइज रखना है ना कि पॉपुलेशन को। एम क्या है बजट का, ट्रांसफॉर्म एस्पिरेशन इनटू अचीवमेंट, पोटेंशियल इनटू परफॉर्मेंस। जो एस्पिरेशन है उसको अचीवमेंट में बदलना है और पोटेंशियल को परफॉर्मेंस में बदलना है। इसके साथ साथ स्टेबिलिटी, फिस्कल डिसिप्लिन, सस्टेन्ड ग्रोथ और मॉडरेट इन्फ्लेशन को लक्ष्य बनाकर ये बजट आपका सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसके साथ साथ जो ग्रोथ रेट हमने अचीव करने का प्रयास करना है इस कमिंग फिस्कल ईयर में वो है अराउंड 7%। हमें 7% आपका ग्रोथ रेट आपका अचीव करना है। किसके साथ, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाना है, एनर्जी सिक्योरिटी को बढ़ाना है, रिड्यूस क्रिटिकल इंपोर्ट डिपेंडेंसी, जो हमारा आपका इंपोर्ट पर जो हमारी डिपेंडेंसी है उसको घटाना है। फार रीचिंग स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लेकर आते हैं। फिस्कल प्रूडेंस बना के रखना है, मॉनेटरी स्टेबिलिटी बना कर रखनी है। स्ट्रॉन्ग थर्स्ट ऑन पब्लिक इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा आपका देना है। सिटीजन बेनिफिट फ्रॉम गवर्नमेंट एक्शंस, जो सिटीजन है उनको जो सरकार की आपकी कार्यशैली है उससे लाभ पहुंचाना है। ठीक है, ये सारे के सारे लक्ष्य रखे गए हैं। किसके साथ कि इस साल जो आपके फिस्कल ईयर में हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट रहेगी दैट वुड बी अराउंड 7%। उसके बाद युवा शक्ति ड्रिवन बजट का भी इसको थीम आपका दिया गया है। गवर्नमेंट का क्या है, ये संकल्प है कि जो बजट होगा वो क्या होगा, आपका युवा शक्ति ड्रिवन आपका होगा। टू फोकस ऑन पुअर, अंडर प्रिविलेज्ड एंड डिसएडवांटेज, ऐसे लोगों पर फोकस करना है जो गरीब हैं, अंडर प्रिविलेज्ड हैं या जिनको आपकी लाभ अभी तक आपका नहीं मिल पाया है। इसमें 3 कर्तव्यों की बात की है। पहला कर्तव्य, फर्स्ट कर्तव्य क्या है, एक्सेलरेट एंड सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ। हमें इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना है और उसको करना है आपका सस्टेन आपका बनाना है। इसमें क्या करेंगे आप, इनहेंसिंग प्रोडक्टिविटी एंड कंपेटिटिवनेस, जो उत्पादकता है उसको बढ़ाएंगे और प्रतियोगिता को भी क्या करना है, हमने इंक्रीज करना है। बिल्डिंग रेजिलियंस टू वॉलेटाइल ग्लोबल डायनामिक्स, इसके साथ साथ आप देखें कि पूरी विश्व की अर्थव्यवस्थाएं आपस में जुड़ी हुई है और एक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ने की वजह से पूरी ग्लोबल अर्थव्यवस्था क्या होती है, प्रभावित होती है। हमने भारत की अर्थव्यवस्था को इस बजट के माध्यम से उस लेवल पर लेकर जाना है कि इस पर एक रेजिलियंस पैदा हो जाए कि ग्लोबल इकोनॉमिक सिनेरियो चाहे कुछ भी हो, फेवरेबल हो, नॉन फेवरेबल हो, हमारी अर्थव्यवस्था में लगातार प्रगति आपकी होती रहे। सेकंड कर्तव्य क्या है, फुलफिल एस्पिरेशन टू ऑफ आवर पीपल, जो हमारे लोग हैं, भारत के जो लोग हैं, भारत के जो वासी हैं, उनकी जो इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, उनकी पूर्ति करना है। और कैसे हम करेंगे, बिल्डिंग पीपल्स कैपेसिटी, हमें लोगों की कैपेसिटी को बढ़ाना है। आप लोगों की कैपेसिटी कैसे बढ़ाओगे, स्किल डेवलपमेंट करके। मेकिंग देम स्ट्रॉन्ग पार्टनर्स इन इंडियाज पाथ टू प्रॉस्पेरिटी, स्किल डेवलपमेंट करेंगे, वो स्किल्ड होंगे तो भारत की जो पाथ है इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी में, उसमें वो क्या कर सकेंगे, अपना रोल प्ले कर सकेंगे। उसके बाद है थर्ड कर्तव्य क्या है, विजन ऑफ सबका साथ सबका विकास। तीसरा कर्तव्य क्या है कि सबको साथ में लेकर चलना है, सबका विकास एक साथ करना है, कोई इस विकास के रास्ते में पीछे ना छूट जाए। इंश्योर दैट एवरी फैमिली, कम्युनिटी, रीजन, सेक्टर हैज एक्सेस टू रिसोर्सेज, एमिनिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन। यह सुनिश्चित करना है कि सभी के सभी लोगों को राष्ट्र के संसाधन आपकी पूरी तरह मिले, फैसिलिटी आपकी पूरी तरह मिले, एमिनिटीज और अवसर पूरी तरह एक समान आपके मिले। ये कौन सा विजन है आपका,
थर्ड कर्तव्य है, जिसका जो थीम है या सेंस है वो क्या है, सबका साथ सबका विकास। उसका बाद देख लेते हैं सस्टेनिंग द मोमेंटम ऑफ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। हमें जो हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म कर रहे हैं, आप देखें हमारे ऊपर काफी सारे टैरिफ्स आपके लगाए गए, उसके बाद हमने जो प्रोडक्शन सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, उसमें कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आपके किए, तो उनको आगे बढ़ाते रहना है। कंटिन्यूस अडेप्टेड एंड फॉरवर्ड लुकिंग, ठीक है, क्या करना है आपके, कंटिन्यूस रहना है, अडेप्टिव रहना है और ओवरलुक करते रहना है। रोबस्ट एंड रेजिलिएंट फाइनेंशियल सेक्टर, हमें अपने फाइनेंशियल सेक्टर को रोबस्ट यानी कि हाईली कॉम्पिटिटिव, हाईली परफॉर्मेंस ड्रिवन आपका बनाना है, और रेजिलिएंट यानी कि उस पर किसी भी छोटे मोटे क्राइसिस का कोई भी असर नहीं पड़ना चाहिए। मोबिलाइजिंग सेविंग्स, एलोकेटिंग कैपिटल एफिशिएंटली एंड मैनेजिंग रिस्क, ठीक है, जो सेविंग्स है उसको मोबिलाइज करना, कैपिटल एफिशिएंसी को बनाना। कटिंग एज टेक्नोलॉजीज इंक्लूडिंग एआई एप्लीकेशन, जितने भी हमारी एप्लीकेशन है उसमें एआई सॉल्यूशंस को इंक्लूड करना। फोर्स मल्टीप्लायर्स फॉर बेटर गवर्नेंस, ठीक है, इसके साथ साथ बेटर गवर्नेंस के जो फ्लो फोर्स हैं उनको भी लेकर आना। उसके बाद अगली बात जो बात की गई हमारे बजट में, वो बात की गई है रिफॉर्म एक्सप्रेस के बारे में, कि इंडिया किन किन सेक्टर्स में क्या कर रहा है, आपका रिफॉर्म कर रहा है। गवर्नमेंट हैज अंडरटेकन कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक रिफॉर्म टुवर्ड्स क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट, बूस्टिंग प्रोडक्टिविटी एंड एक्सेलरेटिंग ग्रोथ। जो पहला जो रिफॉर्म है वो किसके बाद, वो किस चीज के बारे में है, कि सरकार के द्वारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए और प्रोडक्टिविटी और एक्सेलरेटिंग ग्रोथ को एक्सेलरेट करने के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपके या बहुत सारे कार्य आपके किए गए हैं। ओवर 350 रिफॉर्म हैव बीन रोल्ड आउट, 350 रिफॉर्म आपके हो चुके हैं, जैसे लेबर कोड को लेकर, क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स को लेकर, रैशनलाइजेशन को लेकर, जीएसटी को लेकर बहुत सारे काम आपके हो चुके हैं। हाई लेवल कमिटीज आपकी बनाई गई हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट इज वर्किंग विद द स्टेट गवर्नमेंट ऑन डीरेगुलेशन एंड रिड्यूसिंग कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स। सरकार जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो किसके साथ काम कर रही है, राज्य सरकारों के साथ काम कर रही है, कि ज्यादा से ज्यादा सरकारें क्या हो, परफॉर्मेंस ड्रिवन आपकी हो, ठीक है। पिलर्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, किन किन चीजों को पिलर ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कहा गया है आज के बजट में, तो पहला है सस्टेनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, कि हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो सस्टेनेबल होना चाहिए, हाई लो नहीं होना चाहिए। स्ट्रेंथनिंग द फाउंडेशन ऑफ द ग्रोथ, जो इस ग्रोथ के लिए जितनी भी आवश्यक चीजें हैं उनको मुहैया कराना और उनको ढंग से स्टेबलाइज करना। पीपल सेंटर्ड डेवलपमेंट, लोग केंद्रित विकास, यानी कि लोगों को ध्यान में रखकर विकास करना। ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस, जो गवर्नेंस है उसमें क्या हो, लोगों का ट्रस्ट आपका बढ़े। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड ईज ऑफ लिविंग, लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाना और भारत में किसी भी नए व्यापार को खोलने में सुगमता लेकर आना। फिस्कल मैटर्स को भी क्या रखा गया है, आपका पिलर रखा गया है। सस्टेनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या है, मैन्युफैक्चरिंग, स्ट्रेटेजिक एंड फ्रंटियर सेक्टर्स। सस्टेनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है, पहला जो पॉइंट है कि आप इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे सस्टेन करोगे, तो मैन्युफैक्चरिंग, स्ट्रेटेजिक एंड फ्रंटियर सेक्टर्स, हम कुछ ऐसे स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स लेकर आएंगे जिसमें हम क्या करेंगे, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करेंगे, जैसे इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स रिसर्च माइनिंग प्रोसेस, केमिकल पार्क्स एनहांसिंग मैन्युफैक्चरिंग, जो अफोर्डेबल स्पोर्ट्स गुड्स हैं, schemes to revive 200 legacy industrial cluster, strengthening domestic manufacturing of high value electronics components, integrated program in textile, scheme for container manufacturing, high tech tool rooms और बायोफार्मा शक्ति। ये सारे के सारे जो आपकी चीजें हैं ये किससे आपकी जुड़ी हुई हैं, ये आपकी जुड़ी हुई है मैन्युफैक्चरिंग, स्ट्रेटेजिक एंड फ्रंटियर सेक्टर, यानी कि हमने अपनी इंडस्ट्री को बूस्ट करना है स्ट्रेटेजिक मैन्युफैक्चरिंग करके, ठीक है। टैक्स रिफॉर्म भी आपके लेकर आए हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, जैसे बहुत सारी आपकी जो चीज़ें हैं उन पर ड्यूटीज आपकी कम कर ली है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का दायरा आपका बढ़ाया गया है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस एक्टिविटी को आपका बढ़ावा मिल सके। इसके साथ साथ बहुत सारे गुड्स पर कस्टम ड्यूटीज़ को राइट ऑफ कर दिया गया है, ताकि एक एक्सपोर्ट फ्रेंडली इन्वायरमेंट आपका तैयार हो जाए। देखिए, टैक्स रिफॉर्म बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप ये देखें कि जब सैंक्शंस आपके लगे थे इंडिया के ऊपर, उस समय इंडिया की जो सप्लाई चेन है उसमें ओवरऑल हॉल की आपकी जरूरत थी, स्ट्रक्चरल हॉल की आपकी जरूरत थी। अब हमने एफटीए साइन किए डिफरेंट देशों के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ एफटीए साइन हुआ है। हाल ही में आप देख रहे हैं, न्यूज सुन रहे हैं कि अमेरिका के साथ भी हमारा एक ट्रेड डील साइन होने वाला है। तो ऐसी कंडीशन में हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर का प्रोडक्टिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर प्रोडक्टिव नहीं होगा तो हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन को अचीव नहीं कर पाएंगे। ज्यादा प्रोडक्शन अचीव नहीं कर पाएंगे तो जो डिमांड क्रिएट होगी थ्रू आउट दीज ट्रेड डील्स, उसको हम
सप्लाई, उससे सप्लाई हम मैच नहीं कर पाएंगे और कहीं ना कहीं लॉन्ग रन में इससे क्या होगा, हमको नुकसान होगा। सो ये बहुत जरूरी है कि जो हमारा प्रोडक्शन सेक्टर है उसको एक्सपोर्ट फ्रेंडली आपका बनाया जाए, उसमें ड्यूटीज को आपका रिड्यूस किया जाए, टैक्सेस को आपको रिड्यूस किया जा सके, ताकि लंबे समय में क्या हो, इंडियन जो प्रोड्यूसर हो उनको इंटरनेशनल मार्केट में भी क्या हो, फायदा हो। तो इसी को लेकर जो आपका बेस्ड है, आप यहां पर देख सकते हैं, रेगुलर इंपोर्टर्स विद ट्रस्टेड लॉन्ग स्टैंडिंग सप्लाई चेन्स टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन द रिस्क सिस्टम। ठीक है, एक्सपोर्ट कार्गो यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक सीलिंग मस्ट बी प्रोवाइडेड थ्रू क्लियरेंस। तो छोटे छोटे आपकी चीजें करनी है, टैक्सेस को हटाना है और जो हमारी इकोनॉमी है उसको क्या करना है, आपका एक्सपोर्ट फ्रेंडली आपका बनाना है। थ्री प्रोंग्ड अप्रोच टू हेल्प एमएसएमई ग्रो एज चैंपियन। अब एमएसएमई पर बहुत ज्यादा आपका इंपॉर्टेंस दिया सरकार के द्वारा, क्योंकि प्रोडक्शन सेक्टर में जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहे हैं उसमें एमएसएमई में भी क्या होने हैं, आपके रिफॉर्म्स होने हैं। तो अब एमएसएमई को क्या मिलेगा, इक्विटी सपोर्ट मिलेगा, लिक्विडिटी सपोर्ट मिलेगा, प्रोफेशनल सपोर्ट आपका मिलेगा। लिक्विडिटी सपोर्ट कैसे, यानी कि सरकार जो है एक फंड बना रही है 10,000 करोड़ का एमएसएमई का, इसके साथ साथ वो आपका 2,000 करोड़ का आपका सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड भी आपका क्रिएट कर रही है। ये किसके लिए क्रिएट हो रहा है, एमएसएमई के लिए क्रिएट हो रहा है। प्रोफेशनल सपोर्ट का मतलब क्या है कि जितने भी आपके छोटे स्तर के आपके उद्योग हैं उनको हेल्प करने के लिए कॉर्पोरेट मित्र आपकी एक स्कीम आपकी लाई गई है, जिसके तहत कॉर्पोरेट मित्र जो है ये एमएसएमई जो आपकी उद्योग हैं उनके ओनर से मिलकर उनको क्या देंगे, आपके डायरेक्शंस वगैरह देंगे कि वो किस तरह अपने उद्योग को आगे बढ़ा सकते हैं। उसके बाद लिक्विडिटी सपोर्ट दिया जा रहा है, परचेज और सेल पे जितने भी आपके पैसों वगैरह की आपकी आवश्यकता है उनको क्लियरिंग सिस्टम के थ्रू आपका जोड़ा जाएगा। टैक्स प्रपोजल, रिमूवल ऑफ द करंट वैल्यू कैप ऑफ 10 लाख पर कंसाइनमेंट ऑन द करंट एक्सपोर्ट। ठीक है, ये कहा गया है कि एमएसएमई से जितने भी आपके प्रोडक्ट आपके एक्सपोर्ट के लिए जाते हैं उसमें 10 लाख रुपए के जो कंसाइनमेंट हैं उनके ऊपर क्या दिया जाएगा, वैल्यू कैप आपका हटा लिया जाएगा। रिन्यूइंग द एम्फेसिस ऑन सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर को और ज्यादा मजबूत करने की बात की गई है। ठीक है, एजुकेशन सिस्टम को, हेल्थ सिस्टम को, ठीक है, इसके अलावा स्किल जो आपके सिस्टम है, मेडिकल वैल्यू टूरिज्म सेक्टर है, ये बहुत ज़्यादा आपका डेवलप हो रहा है। लोग दूर दूर देशों से अब भारत में इलाज के लिए आ रहे हैं, क्योंकि भारत में इलाज क्या है बच्चों, सस्ता है। न्यू ऑल इंडिया आयुर्वेदिक अपग्रेडिंग आयुष फार्मेसी ड्रग टेस्टिंग लैब्स हम बना रहे हैं। WHO ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर्स को भी क्या किया जा रहा है बच्चों, डेवलप किया जा रहा है। सेटिंग अप AVGC कंटेंट क्रिएटर लैब्स, ठीक है, स्कूल और कॉलेजेस में भी क्या बनाई जा रही हैं, आपकी 500 कंटेंट क्रिएटर लैब्स आपकी बनाई जा रही है। सेटिंग ऑफ न्यू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन थ्रू द चैलेंज रूट इन ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। ईस्टर्न रीजन में भी क्या बनाया जाएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन आपका बनाया जाएगा। इसके साथ साथ स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए खेलो इंडिया जैसे जो मिशन है वो आपके काम कर रहे हैं। एजुकेशन में भी आप देखें, यूनिवर्सिटीज को आपका और बेटर किया जा रहा है। टूरिज्म एक इंपॉर्टेंट बैकबोन है इंडिया की आपकी इकोनॉमी का, तो उसको भी हम बूस्ट करने की कोशिश आपका कर रहे हैं। टैक्स रिफॉर्म टू बूस्ट सर्विस सेक्टर, बहुत सारे टैक्स रिफॉर्म्स आपके लेकर आए हैं जिसके तहत क्या किया जा रहा है, सर्विस सेक्टर को बूस्ट करने के लिए बहुत सारे टैक्स से एग्जम्पशन आपकी दी जा रही है, जिससे क्या हो सके लंबे समय तक आपके टैक्स रिफॉर्म टैक्स में क्या हो सके, आपका सुधार हो सके। ठीक है, जिसमें आपके बहुत सारे सरकार के द्वारा आपके काम किए गए हैं। फाइनेंशियल सेक्टर की हम बात करें तो सेटिंग अप हाई लेवल कमेटी ऑन बैंकिंग फॉर विकसित भारत टू अलाइन विद इंडिया नेक्स्ट ग्रोथ फेज। देखिए, बैंकिंग सेक्टर को हमेशा से आपकी जरूरत पड़ती है आपके सरकार के इंटरवेंशन की, लिक्विडिटी के लिए, कैपिटल के लिए। जो आपकी बैंकिंग इंडस्ट्री है वो गवर्नमेंट पे आपके बेस्ड है। अगर सरकार के द्वारा प्रोडक्शन को बढ़ाना है और इकोनॉमी को आपका ग्रोथ पे लेकर जाने हैं तो जो लोन्स हैं वो बैंकों के थ्रू ही डिस्पर्स किए जाएंगे। अब इस लोनिंग के डिस्पर्स में बैंकों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी आती हैं, जैसे NPA आप पे क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है, या टाइम पे कैपिटल आपका नहीं मिलता है, या कैपिटल एक बार में रिलीज नहीं होता है। तो उसके लिए सरकार ने हाई लेवल कमेटी बनाई है बैंकिंग के लिए, ताकि बैंकिंग को भी इससे आपका जोड़ा जा सके। ठीक है, इंसेंटिव रखा है 100 करोड़ का सिंगल इंश्योरेंस म्युनिसिपल बॉन्ड, 1000 करोड़ के करंट स्कीम अंडर अमृत विल कंटिन्यू। जो अमृत की जो अंडर जो आपकी स्कीम है वो कंटिन्यू आपकी रहेगी। ठीक है, PFC और REC जैसी जो आपकी संस्था हैं इनको आपका जोड़ा जाएगा। फेमा और नॉन जो डेब्ट इंस्ट्रूमेंट रूल्स हैं उनको क्या जाएगा, आपका रिव्यू किया जाएगा एक बारी। इंट्रोडक्शन ऑफ मार्केट मेकिंग फ्रेमवर्क एंड टोटल रिटर्न स्वैप्स ऑन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स पर भी नई योजना शुरू की गई है। फाइनेंशियल सेक्टर के लिए जो टैक्स प्रपोजल है
वो एसटीटी का जो फ्यूचर है उसको 2% से 5% करने की, और एसआईटी के जो ऑप्शंस हैं, ये इन्वेस्टमेंट के आपसे ऑप्शन होते हैं बच्चों, इनको 0.5 से रेट ऑफ 0.1 एंड 0.125% बढ़ाने की आपकी बात आपकी की जा रही है। अब हम चलते हैं इंपॉर्टेंट सेक्टर में। देखिए, इसके लिए काफ़ी बात आपकी हुई है पहले ही बजट में कि फार्मर्स के जो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके लिए जितने भी आपके कार्य किए जाते हैं वो हमेशा ना काफ़ी आपके रहते हैं, कभी कभी उनका इंप्लीमेंटेशन आपका अच्छा नहीं होता है। तो ये जो पर्टिकुलर सेक्टर है ये किस बारे में बात करेगा? इंक्रीजिंग फार्मर्स इनकम बाय एनहेंसिंग प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर। ये जो सीधा सीधा है किसकी बात करता है कि भाई हम बजट के थ्रू किसानों की आय को बढ़ाने के लिए कौन कौन से प्रोविजन कर रहे हैं, कौन कौन से प्रोविजन हम लेकर आए हैं। तो देखें, सबसे पहले क्या करें, हॉर्टिकल्चर के लिए प्रोग्राम बना है, एनिमल हस्बेंड्री के लिए प्रोग्राम बना है, सपोर्टिंग हाई वैल्यू एग्रीकल्चर। हाई वैल्यू एग्रीकल्चर क्या है बच्चों? ऐसे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जिनका मार्केट प्राइस बहुत ज्यादा है, जैसे आपके कैश्यू हो गए, ठीक है, आपका कीवी आपका हो गया, ठीक है, ये कैसे हैं सारे आपके हाई वैल्यू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हैं। डेडिकेटेड प्रोग्राम फॉर इंडियाज कैश्यू एंड कोका, ठीक है, जो कैश्यू और कोका है उसके लिए क्या बनाया जाएगा? एक डेडिकेटेड कार्यक्रम आपका बनाया जाएगा। फिशरीज को बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है, सैंडलवुड को बढ़ावा दिया जाएगा। और भारत विस्तार क्या है? इंटीग्रेटिंग एग्री स्टैक पोर्टल्स एंड द आईसीआर पैकेज ऑन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस विद एआई सिस्टम। यानी कि जो अब भारत के एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज का जो डिजिटलाइजेशन आपका किया गया है उसमें अब सरकार एआई का भी क्या लेगी? आपका सहायता आपका लेगी। टैक्स प्रपोजल भी आपके रखे गए हैं, जैसे आपके इंक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में जो फिश कैच है उसको फ्री ऑफ ड्यूटी आपका बना दिया गया है, ठीक है। प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई गई है जो सप्लाई ऑफ कैटल फीड कॉटन सीड प्रोडक्शन में आपकी काम करेगी। अलाउइंग इंटर कोऑपरेटिव सोसाइटी डिवाइडेड इनकम एज डिडक्शन अंडर दैट न्यू टैक्स रेजिम टू द एक्सटेंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू मेंबर्स। तो इंटर कोऑपरेटिव सोसाइटी भी आपकी बनाई जाएंगी। एग्जाम्पशन ऑफ टैक्स डिविडेंड इनकम रिसीव्ड बाय अ नोटिफाइड नेशनल कोऑपरेटिव फेडरेशन फ्रॉम इन्वेस्टमेंट मेड इन कंपनीज टू 31/1006 फ्रॉम टैक्स ऑफ अ पीरियड ऑफ 3 years। तो अगर कोई नेशनल कोऑपरेटिव फेडरेशन किसी भी कंपनी में आपका क्या करती है, इन्वेस्टमेंट वगैरह करती है, तो उस पर भी टैक्स क्या है आपका डिडक्ट कर दिया गया है। सरकार ने इस प्रकार के प्रपोजल लेकर आई है। उसके बाद फाउंडेशन ऑफ ग्रोथ कहा गया है किसको? इंफ्रास्ट्रक्चर को। पब्लिक कैपेक्स को कितना बढ़ाया गया है आपका? 12.2%, ठीक है। ये 15 में कितना था आपका? 2% था। 2027 में कितना होगा आपका? 12.2% होगा। सेवरल इनिशिएटिव जो लिए गए हैं लार्ज स्केल एनहेंसमेंट के लिए, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए, ठीक है। सेटिंग अप इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड टू प्रोवाइड प्रूडेंटली कैलिब्रेटेड क्रेडिट गारंटीज टू लेंडर्स। तो देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए रिस्क गारंटी फंड आपका बनाया गया है। रिसाइकलिंग ऑफ रियल स्टेट एसेट्स ऑफ सीपीएससी थ्रू सेटिंग अप डेडिकेटेड आरईटीज। तो बहुत सारी आपकी संस्थाएं बनाई जाएंगी जो रियल एस्टेट एसेट्स हैं किसके? आपके गवर्नमेंट कंपनीज के, उनको रिव्यू करने के लिए। डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर्स आपके बनाएंगे। 20 न्यू नेशनल वाटरवेज आपके बनाए जा रहे हैं। कोस्टल कार्गो प्रमोशन स्कीम आपकी लाई जा रही है। सी प्लेन वीजीएफ स्कीम बनाई जा रही है, ठीक है। 2 लाख करोड़ का सपोर्ट है किसके लिए आपका? SASCI आपकी स्कीम के तहत। पूर्वोदय डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड ईस्टर्न कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को डेवलप करने के लिए पूर्वोदय कार्यक्रम आपका लाया गया है। एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भी काम किया जा रहा है, ठीक है। जैसे जो बेसिक वैल्यू रिडक्शन है, BCD जो है, सोलर गैस की मैन्युफैक्चरिंग के लिए सोडियम मोनेट का आपका यूज होता है, उसमें क्या हटा जाएगी? आपकी कस्टम ड्यूटी हटा दी जाएगी। एग्जाम्पशन ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑन इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग द क्रिटिकल मिनरल्स इन इंडिया। ऐसी जो भी आपकी मशीनरी है जिसके इंपोर्ट पर बेसिक कस्टम ड्यूटी लगती है, और अगर ऐसी मशीनरी का इस्तेमाल भारत में क्रिटिकल मिनरल्स के एक्सकवेशन के लिए किया जाता है तो ऐसी मशीन पर बेसिक कस्टम ड्यूटीज हटा दी जाएगी। इसके साथ साथ अगर आप कोई भी ऐसी मशीन लेकर आ रहे हो जिससे हम ऐसे बैटरीज बनाती हैं जिसमें लिथियम आयन सेल आपकी बैटरीज आपकी होती हैं, तो उन पर भी सरकार क्या कर रही है? कस्टम ड्यूटी। इसके बाद हम बात करें जो आपका बायोगैस है, इससे भी आपके या बायोगैस या CNG जो ब्लेंडेड CNG है, इसको बनाने पर भी जो बेसिक कस्टम ड्यूटी आपकी रखती है उससे भी आपका क्या कर दिया? एग्जाम्प्ट आपका कर दिया गया है,
ठीक है। सो ये सारी के सारी जो है एनर्जी सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को लाने के लिए अर्बनाइजेशन, जो सिटी इकोनॉमिक जो आपके रीजन्स हैं उसमें अर्बनाइजेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, इकोनॉमिक पावर, 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स आपके बनाए जाएंगे, मुंबई पुणे, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलोर, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली वाराणसी, वाराणसी सिलीगुड़ी। इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल पैसेंजर सिस्टम को भी क्रिएट किया जाएगा। पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट को आपका बल दिया जाएगा इस योजना के तहत। स्ट्रॉन्ग केयर इकोसिस्टम बनाया जाएगा। 1.5 लाख जो आपके मल्टी स्किल्ड जो केयर गिवर्स हैं उसको उसमें इंक्लूड किया जाएगा। इसमें सेल्फ हेल्प इंटरप्रेन्योर मार्ट्स आपके बनाए जाएंगे जिसमें कम्युनिटी ओन्ड रिटेल स्टेशंस आपके होंगे। ठीक है, दिव्यांगजन कौशल योजना के तहत भी, या दिव्यांग कौशल जन योजना के तहत भी डिसेबिलिटी ग्रुप्स को भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। दिव्यांग सहारा योजना के थ्रू भी आपका जो डिवाइसेज है जो दिव्यांग्स को आपकी दी जाती हैं उनको भी इसमें इंक्लूड किया गया है। आर्टिफिशियल जो आपकी लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, इसको अपना जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने के लिए आपका कहा गया है R&D और AI इंटीग्रेशन के साथ। ठीक है, इसके साथ साथ जो PM दिव्याश केंद्र हैं, मॉडर्न रिटेल स्टाइल सेंटर आपके बनाए जाएंगे, इनको स्ट्रेंथन आपका किया जाएगा। स्टैब्लिशिंग इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर सेंटर्स इन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, हर एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इमरजेंसी और ट्रॉमा केयर सेंटर्स को भी आपका खोला जाएगा। इसके साथ ट्रस्ट बेस्ड गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो सरकार ये प्रयास कर रही है कि जो आपकी जनता है उसका विश्वास जो है वो सरकार पर क्या हो, दोबारा से आपका स्थापित हो। एक्सटेंशन ऑफ वैलिडिटी पीरियड, एडवांसिंग रूलिंग बाइंडिंग ऑन कस्टमर फ्रॉम 3 years to 5 years। रेगुलर इंपोर्टर्स विद ट्रस्टेड लॉन्ग स्टैंडिंग सप्लाई चेन्स विल बी रिकॉग्नाइज्ड इन द रिस्क सिस्टम सो दैट द नीड फॉर वेरिफिकेशन ऑफ देयर कार्गो एवरी टाइम कैन बी मिनिमाइज्ड। ठीक है, ये जो आपका ट्रस्ट बेस्ड जो आपका गवर्नेंस है ये संबंधित है किससे, आपके एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट से। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर बढ़ावा आपका दिया जा रहा है जिसमें बहुत सारे सरकार के द्वारा आपके कार्य आपके किए गए हैं। उसके बाद हम देखते हैं आपके फिस्कल मैटर्स में तो 16th फाइनेंस कमीशन है उसकी जो रिकमेंडेशन है उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है और ये बोल दिया गया है कि जो डिवैल्यूएशन का वर्टिकल शेयर है उसको 41% पर क्या कर दिया जाएगा, आपका होल्ड कर दिया जाएगा। प्रोविजन 1.4 लाख टू स्टेट्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 27 एज फाइनेंस कमीशन ग्रांट्स, जो 1.4 लाख करोड़ का आपका प्रोविजन है वो स्टेट्स के लिए आपका किया गया है। दिस इंक्लूड्स रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडी डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रांट्स, इसमें रूरल अर्बन लोकल बॉडीज को दी गई ग्रांट्स और आपके जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उसको दी गई ग्रांट्स भी क्या है आपकी शामिल हैं। इसके साथ फिस्कल कंसोलिडेशन की अगर हम बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट विल टारगेट रीचिंग अ डेब्ट टू GDP रेशियो ऑफ 50+1% बाय 2030। ठीक है, जो डेब्ट टू GDP रेशियो है उसको सरकार प्राप्त करने का प्रयास करेगी, कब तक, 2030 तक। The debt to GDP ratio is estimated to be 55.6% of GDP of 2027 compared to 57.1% GDP of year 25-26। जो इस बार जो डेप्ट GDP है वो लगभग 55.6% के आसपास है, जो पिछले साल 56.1% थी। इसको हमने 2030 तक कितना लेकर आना है, 50+1% तक लेकर आना है। रिसेंट जो आपका फिस्कल ईयर है, द फिस्कल डेफिसिट हैव बीन एस्टिमेटेड पार विद BE ऑफ 4.4% ऑफ GDP। जो फिस्कल डेफिसिट है 4.4% है और आपका जो 2026-27 का आपका साल है इसमें फिस्कल डेफिसिट जो है 4.3% रहने की उम्मीद है। तो डेफिसिट जो आपका ट्रेंड है उसमें हम अगर देखें तो डेफिसिट कितना आपका घटा है। फिस्कल डेफिसिट की अगर हम बात करें तो आप 4.3% है। रेवेन्यू डेफिसिट की हम बात करें तो प्रेजेंट में 1.50 डेफिसिट है। ये जो ब्लू ग्रीन वाला मार्क है ये प्रेजेंट ईयर को शो करता है। ठीक है, क्या जो हमारा एस्टिमेशन है उसको शो करता है, तो 1.50% है। प्राइमरी डेफिसिट 0.70 के आसपास रहेगा और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट जो है ये 0.30% के आसपास रहने की बात है। दूसरा जो आपका सेक्शन है वो इस बारे में बात करता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इनकम जो है उसके सोर्सेस क्या हैं, सरकार को पैसा कहाँ से आता है। तो सबसे ज़्यादा जो सरकार को पैसा आपका आता है आप देख सकते हो बोरोइंग एंड लाइबिलिटीज से आता है, यानी कि सरकार जो उधार वगैरह लेती है इससे गवर्नमेंट को 24% का इनकम होता है। उसके बाद आपका इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स से सरकार को 21% का इनकम होता है। फिर आपका कॉर्पोरेशन टैक्स है, कॉर्पोरेशन टैक्स से सरकार को 18% का इनकम होता है। फिर GST एंड अदर टैक्सेस से 15% है। नॉन टैक्स रेवेन्यू आपका 10% है। एक्साइज ड्यूटीज आपका 6% है। कस्टम 4% है। नॉन डेप्ट कैपिटल रिसीव 2% है। ठीक है, ये सारे के सारे वो सोर्सेज हैं सरकार के जहां सरकार को पैसा आता है। अब सरकार का सबसे ज़्यादा पैसा खर्च कहां होता है। अगर हम खर्च की बात करें तो आप देखें सबसे ज़्यादा जो सरकार
का पैसा खर्च होता है वो स्टेट्स को दिए जाने वाले ग्रांट्स में खर्च होता है। स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस जो है 22% है। उसके बाद आप देखो इंटरेस्ट की पेमेंट करती है गवर्नमेंट, जो सरकार ने लोन वगैरह लिए हैं वो कितना परसेंट है, 20% है। सेंट्रल सेक्टर की स्कीम्स 17% उस पर खर्च करती है। ऐसी स्कीम जो सेंटर ने स्पॉन्सर की है, चलाई स्टेट ने है, स्पॉन्सर कौन कर रहा है, सेंटर कर रहा है, उस पर 8% का खर्च होता है। डिफेंस पे 11% का खर्च हमारा है, ठीक है। अदर एक्सपेंडिचर 7% है। सिविल पेंशन जो सरकार देती है वो 2% है। सब्सिडी जो गवर्नमेंट पे करती है वो 6% है। फाइनेंस कमीशन और अदर जो ट्रांसफर्स है वो 7% है। तो ये क्या है, आपका सरकार का पूरा क्या है, आपका खर्च है, जहां सरकार पैसा खर्च करती है। कैपिटल रिसिप्ट जो है इस साल रहेगी 18.1%। ध्यान रखेंगे, कैपिटल रिसिप्ट वो रिसिप्ट होते हैं जिससे सरकार की देनदारी बढ़ती है, यानी कि लोन्स वगैरह जो सरकार बोरोइंग करती है या अपनी सरकारी हिस्सेदारी को आपका बेचती है या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को आपका सेल करती है, ठीक है। रेवेन्यू रिसिप्ट जो है 35.3 लाख करोड़ रुपीस के पास आपका रहने वाला है। एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका 17.1 लाख करोड़ रहने वाला है, जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 41.3 लाख करोड़ रुपीस आपका रहने वाला है, ठीक है। टोटल ट्रांसफर टू यूटीज की अगर हम बात करें तो साल दर साल जो है जो यूटीज को ट्रांसफर होने वाला पैसा है उसमें हमें बढ़ोतरी देखने को मिलती है। जैसे आप ये देखें कि 26.2% 26.2 लाख करोड़ रुपीस इस बार सरकार क्या करेगी, आपके स्टेट्स को ट्रांसफर करेगी एज अ पार्ट ऑफ बजट स्कीम, ठीक है। उसके बाद आप देखें कि एक्सपेंडिचर जो सरकार का है सबसे ज्यादा किन किन चीजों पे हो रहा है। सबसे ज्यादा आपका एक्सपेंडिचर देखो, ये सारी राशियां जो है करोड़ में है। तो ट्रांसपोर्टेशन पे 5,98,520 करोड़ रुपीस। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपका डिफेंस है, डिफेंस पे सरकार खर्च करेगी 5,94,000 करोड़ रुपए लगभग। रूरल डेवलपमेंट पे 2,73,000 करोड़ रुपए। होम अफेयर्स पे 2,55,000। एग्रीकल्चर एंड अलग एक्टिविटीज पर इतना परसेंट आपका गवर्नमेंट क्या करने जा रही है, खर्च करने जा रही है। तो ये आपके बजट में जो सरकार का खर्च है उसके कुल आंकड़े हैं। सो बच्चों, ये था आपका जो बजट है उसके की आपके प्रोविजन जो गवर्नमेंट के द्वारा आपके किए गए हैं, विकसित भारत और संकल्प की थीम पर आधारित ये आपका बजट है। तो मिलते हैं बच्चों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।